हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एमजी इन्फोसॉफ्ट एंड एमजी मोशन पिक्चर्स। इस लेसन में हम मॉडल के साथ कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। एग्जाम्पल करने से पहले हमें इनहेरिटेंस एंड कंपोजिशन के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझना पड़ेगा। इनहेरिटेंस का मतलब होता है इज ए रिलेशनशिप। सपोज एक फिश का क्लास है और उस क्लास के अंदर फिश के रिलेटेड फंक्शनैलिटी है। एक ट्यूना नाम का क्लास है। ट्यूना एक टाइप की फिश ही है। इस क्लास के अंदर सिर्फ ट्यूना के रिलेटेड फंक्शनैलिटी है। अब रिक्वायरमेंट क्या है? ट्यूना के अंदर फिश क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज करना है। नॉर्मली जब हमें एक क्लास के अंदर कोई एग्जिस्टिंग क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज करनी होती है तो डायरेक्टली हम सोच लेते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस करके हम अदर क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज कर लेते हैं। लेकिन इनहेरिटेंस करना है या कंपोजिशन करना है वो डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। वो डिसीजन के लिए आपको एक क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा। ट्यूना क्लास, फिश क्लास, यहां पे आपको क्वेश्चन करना है क्या ट्यूना फिश है? इसका क्वेश्चन आएगा यस। अगर यस क्वेश्चन है तो दो क्लास के बीच में इज ए रिलेशनशिप मेंटेन होती है। ट्यूना इज अ फिश। अगर इज ए रिलेशनशिप मेंटेन होती है तो हम करेंगे इनहेरिटेंस। अब कंपोजिशन का एग्जांपल देखते हैं। कंपोजिशन मतलब हैज ए रिलेशनशिप। सपोज एक जॉब नाम का क्लास है, जॉब के रिलेटेड फंक्शनैलिटी है। एक पर्सन नाम का क्लास है, पर्सन के रिलेटेड फंक्शनैलिटी है। यहां पे क्वेश्चन करते हैं इज पर्सन जॉब? क्या पर्सन जॉब है? नहीं, इसका आंसर नो है। अगर लॉजिकली नो आंसर है तो दो क्लास के बीच में इज ए रिलेशनशिप नहीं है। अगर इज ए रिलेशनशिप नहीं है तो हम इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन करते हैं पर्सन हैज जॉब? क्या पर्सन के पास जॉब है? तो इसका आंसर आता है यस। अगर हैज क्वेश्चन में आंसर यस आता है इसका मतलब यह हुआ कि दो क्लास के बीच में हैज अ रिलेशनशिप है, और हैज अ रिलेशनशिप है तो हम इनहेरिटेंस की जगह पे कंपोजिशन करेंगे। कंपोजिशन के लिए हम क्या करेंगे? जॉब क्लास का ऑब्जेक्ट पर्सन क्लास के अंदर एज अ डेटा मेंबर डिक्लेयर करेंगे। फ्रेंड्स, यहां तक का कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आता है तब तक लेसन को रिवाइंड करके देखते रहो, और जब आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद ही प्रैक्टिकल करना है। प्रोजेक्ट को मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर दिया है। एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, nggc। कंपोनेंट का नाम देते हैं कंपोजिशन। एंटर। कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। src ऐप कंपोजिशन। इस फोल्डर के अंदर एक मॉडल क्लास क्रिएट करते हैं। ngg क्लास नॉट सी फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है, मतलब कंपोजिशन बैकस्लैश। मॉडल क्लास का नाम देते हैं जॉब। एक और मॉडल क्लास क्रिएट करते हैं ngg क्लास कंपोजिशन स्लैश पर्सन। दो मॉडल क्लास क्रिएट हो चुके हैं। जॉब मॉडल क्लास को ओपन करते हैं। यहां पे डेटा मेंबर डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट डेटा मेंबर डेजिग्नेशन कॉलन डेटा टाइप स्ट्रिंग इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट ब्लैंक। सेकंड डेटा मेंबर सैलरी कॉलन डेटा टाइप नंबर इक्वल टू 0। अब पर्सन मॉडल क्लास में जाते हैं। उसके अंदर फर्स्ट डेटा मेंबर नेम डेटा टाइप स्ट्रिंग इज इक्वल टू डिफॉल्ट में ब्लैंक। सेकंड डेटा मेंबर कॉन्टेक्ट डेटा टाइप नंबर इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट 0। अब जॉब क्लास के ऑब्जेक्ट को पर्सन क्लास के अंदर एज अ डेटा मेंबर यूज करना है। डेटा मेंबर का नाम लेते हैं जॉब कॉलन। उसका डेटा टाइप है जॉब नाम का क्लास। सिलेक्ट करके एंटर करो, ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा।
अब क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करना है तो कैसे करेंगे? इज इक्वल टू करके न्यू नाम का कीवर्ड यूज करना है और फिर क्लास का नाम राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। तो अभी तक दोनों मॉडल क्लास क्रिएट हो चुके हैं। इसको यूज करना है कंपोनेंट के अंदर, कंपोजिशन कंपोनेंट डॉट टीएस। यहां पे हम पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, person1 कॉलन, डेटा टाइप होगा उसका पर्सन नाम का क्लास, सिलेक्ट करके एंटर। यहां पे डिफॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए की वैल्यू पैर सिंटेक्स, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, सिंगल कोट्स के अंदर फर्स्ट की लेते हैं नेम, कॉलन, सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू देते हैं महेश गुर्जर, कॉमा, सेकंड की कॉन्टेक्ट का टाइप न्यूमेरिक है तो विदाउट सिंगल कोटेशन उसकी वैल्यू आएगी 9825334493, कॉमा, थर्ड की है जॉब एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी वैल्यू में ऑब्जेक्ट एज अ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो कॉलन करके फिर से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, उसके अंदर की वैल्यू पैर तो सिंगल कोटेशन, डेजिग्नेशन, कॉलन करके उसकी वैल्यू को हम दे देते हैं CEO, कॉमा, सेकंड की सैलरी, कॉमा करके। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे डिस्प्ले करना है HTML में। HTML टाइटल चेंज कर देते हैं H1 कंपोजिशन कंपोनेंट, यहां पे लेते हैं H3 के अंदर लेबल प्रिंट करते हैं नेम, इंटरपोलेशन, डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कर्ली ब्रैकेट स्टॉप, ऑब्जेक्ट का नाम है person1 डॉट डेटा मेंबर का नाम है नेम, नेक्स्ट, कॉन्टेक्ट, इंटरपोलेशन, डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कर्ली ब्रैकेट स्टॉप, person1 डॉट डेटा मेंबर का नाम है कॉन्टेक्ट, देन डेजिग्नेशन, डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कर्ली ब्रैकेट स्टॉप। अब person1 के ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्टली डेजिग्नेशन नहीं है, person1 के अंदर जॉब नाम का ऑब्जेक्ट है और जॉब ऑब्जेक्ट के अंदर डेजिग्नेशन है, तो हमें person1 डॉट करके जॉब और फिर डॉट करके डेजिग्नेशन। सेम वे सैलरी, डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कर्ली ब्रैकेट स्टॉप, person1 डॉट जॉब डॉट सैलरी। अब इस कंपोनेंट को मेन कंपोनेंट में लोड करना है, तो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML फाइल, यहां पे HR ऐप डैश कंपोजिशन फाइल, सेव ऑल, प्रोजेक्ट को सर्व करते हैं ng सर्व डैश डैश ओपन, एंटर। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। आउटपुट को देखते हैं, कंपोजिशन कंपोनेंट, नेम, कॉन्टेक्ट, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। दो और कंपोजिशन के एग्जांपल्स समझते हैं। एक क्लास है बाइक, एक क्लास है इंजन। यहां पे क्वेश्चन करो, बाइक के अंदर इंजन की फंक्शनैलिटी को यूज करना है, तो यहां पे क्वेश्चन करो, इज बाइक इंजन, क्या बाइक इंजन है? आंसर है नो, तो यहां पे इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। सेकंड क्वेश्चन करो, बाइक हैज इंजन, बाइक के पास इंजन है, आंसर है यस, तो हैज अ रिलेशनशिप है, तो बाइक के अंदर इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ डेटा मेंबर यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक क्लास है एम्प्लॉय, एक क्लास है बैंक अकाउंट। एम्प्लॉय के अंदर बैंक अकाउंट की फैसिलिटी को यूज करना है, तो क्वेश्चन करो, इज एम्प्लॉय बैंक अकाउंट, क्या एम्प्लॉय बैंक अकाउंट है? आंसर है नो, तो यहां पे इनहेरिटेंस नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन करो, एम्प्लॉय हैज बैंक अकाउंट, आंसर है यस, तो कंपोजिशन करेंगे, मतलब बैंक अकाउंट के क्लास के ऑब्जेक्ट को एम्प्लॉय के अंदर एज अ डेटा मेंबर यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये दो एग्जांपल करने हैं और खुद से सोच के
और 2-3 एग्जाम्पल क्रिएट करने हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नए कॉन्सेप्ट के साथ।